बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत अहम था। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास था और अब सवाल किए जा रहे हैं, बिल तो पास हो गए, जीता कौन, हारा कौन और किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिल सका। ये बड़े अहम सवाल हैं जो आने वाले दिनों के अंदर हमको मालूम होंगे इनके जवाबात क्या होते हैं। पर जो खदशात मौलाना फजलुर रहमान साहब कई दिनों से बता रहे थे और कह रहे थे, वो इस तरह लगा कि आज सच साबित हो चुके हैं। यकदम एक दिन के अंदर ही हुकूमत के इत्तेहादी भी मान गए, हुकूमत को अक्सरियत भी मिल गई, बिल भी पास हो जाते हैं, हुकूमत की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। ये बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज़ है। और जो अपोजिशन का पूरा एक हफ्ते से मोराल अप था, वो आज के बाद इस तरह लगता है डाउन हो चुका है। अब अपोजिशन को ये समझ आ चुकी है कि उसने मुसलसल एक जद्दोजहद करनी है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और जो वो एक सफ़ा है उसके ख़िलाफ़ भी। तो अब देखते हैं कि अपोजिशन क्या लाएअमल इख्तियार करती है, किस तरफ मामलात को लेके जाती है। पर अब एक और अहम सवाल भी उठाया जा रहा है कि इमरान खान ने किसी को इस्तेमाल कर दिया है या किसी ने इमरान खान को इस्तेमाल कर दिया है। इस हवाले से जो आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी है वो बड़ी मायनी खेज़ है। जो उन्होंने कहा है कि अब जो ये बीज लगाया गया, बीज लगाया गया है, इसका फल जो है वो कोई और ही खाएगा। तो ये अब देखने वाली चीज़ है कि अब जब भी ये ईवीएम के थ्रू या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वोट का डालेंगे तो वो बक्सों के अंदर तो नहीं निकलेगा, पर रिज़ल्ट के अंदर वो उस शक्ल के अंदर किसको जाता है और किसको क्या फ़ायदा मिलता है। अब आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने वैसे काफ़ी धुआंधार बयानात दिए हैं, बातें की हैं। उन्होंने कहा कि कल भी गुलामी के ख़िलाफ़ थे, आज भी मुखालफत करते हैं। हमने इस मुल्क और इसके इदारों को चलाना है, इदारों को अपनी आइनी हदूद में रखना है। हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद जारी रहेगी। हम बड़ी मजबूती के साथ मैदान में निकले हैं, कौम को मायूस नहीं होने देंगे। फिर आप मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जितने कायदीन हैं उनकी स्टेटमेंट्स को अगर सेट असाइड रखें तो एक बड़ा गलत मैसेज पार्लियामेंट से ये भी गया कि पार्लियामेंट के अंदर आज जो हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, जो कापियाँ फाड़ कर स्पीकर कौमी असम्बली के मुंह पर दे मारी गई, फिर उसके बाद जो हाथापाई की कोशिश हुई और फिर जिस तरह वो सिक्योरिटी का हिसार जो है स्पीकर के इर्द गिर्द और वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बना दिया गया, तो वो बड़ा दिल दहला देने वाला था और वो कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। क्योंकि फॉरेन डिग्नेटरीज भी इस मौके के ऊपर पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, बहरीन के जो स्पीकर असम्बली हैं वो भी आए हुए थे, दीगर लोग भी आए हुए थे। तो इससे पाकिस्तान के इमेज को बड़ा धचका लगाया कि पाकिस्तान के अंदर सियासत, हुकूमत और अपोजिशन जमातें किस तरह करती हैं, किस तरह कवानीन पास होते हैं। ये एक बड़ी जो है अलमिया था आज के दिन का। फिर आप देखें कि जिस तरह अहमद लियाकत साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं, लाया गया हूँ, और जो लाने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की। और फिर जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान भी पहले बात करते रहे और बिलावल भुट्टो ने भी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर सहाफ़ियों के जवाब देते हुए उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि कॉल्स भी की जा रही थी, लोगों के घरों पर पुलिस भी जा रही थी। और इसके अलावा मौलाना तो पहले जो है वो सेफ हाउसेस वगैरह का भी जिक्र करते रहे हैं। तो अब पता नहीं इसमें कितना किरदार है, कितना नहीं है, पर यह है कि हुकूमत सब कुछ जितने भी हरबे हैं सारी चीज़ें कर पुर कर एक दफ़ा अपोजिशन के ख़िलाफ़ जीत चुकी है। और इमरान खान ने बग़ैर अपोजिशन को मुंह लगाए हुए जो वो चाहते थे, जैसा वो चाहते थे, वो कर गुजरे हैं। ये उनकी कामयाबी है, ये चीज़ माननी चाहिए। अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे मुल्क के लिए और जो पाकिस्तान के अंदर सियासत में रिफ्ट आएगी वो एक अलहदा चीज़ है। पर आप देखें जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर अपोजिशन मज़ीद लीथल होगी, अपोजिशन अब मज़ीद खुलकर आएगी। और वो जो टोन थी आज शहबाज शरीफ की, उससे ये वाज़ह हो चुका है। जिस तरह आज वो गरजे और बरसे हैं और जिस तरह वो गुस्से में दिखाई दिए और जिस तरह वो हुकूमत को भी और स्पीकर असम्बली को भी जिस तरह वो कह रहे थे और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, उससे दिखाई यही देता है कि उनका अपना बयानिया भी अपनी पार्टी में काफ़ी वीक हुआ है। कि वो जो कहा जा रहा था कि उन्होंने डेंट डाल दिया है इमरान खान को या पीटीआई को या सेम पेज को, तो वो देखा जाए तो वो इस हद तक तो दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ ने ज़मानत ले ली, उनके बेटे ने ज़मानत ले ली, हमज़ा को ज़मानत मिल गई। फिर जो पीएमएलएन के दीगर कायदीन हैं जिन पर केसेस हुए हुए थे उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। वो चाहे ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों,
साद रफ़ीक हों या सलमान रफ़ीक हों, इस तरह दीगर जितने भी लीडरान हैं नून लीग के, उनको रिलीफ तो मिला है इस बातचीत से, मामलात से। पर अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो इस तरह उनको फ़ायदा नहीं हुआ है। और आज वो फिर जो सेम पेज है उसने जो है अपने रंग तो दिखाए हैं, और वो जो जिस तरह चाहती थी हुकूमत उस तरह मामलात और चीज़ें तो हुई हैं। फिर जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत और इत्तेहादी बिल्स को बिल्डोज कराना चाहते हैं। तो ये तो वाज़ेह दिखाई दिया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत जो भी इलेक्शन होंगे और जिस तरह ये बिल पास करवाए गए हैं, मेरे ख्याल से जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको ईवीएम पे एतराज़ नहीं था। असल एतराज़ उनका अगर समझा जाए तो वो ये है कि ईवीएम के पीछे जो होगा वो उस बंदे पे एतराज़ था। इस तरह तो अगर आप देखें आरटीएस का सिस्टम भी था 2000 जो गुज़िश्ता इलेक्शन गुजरा उसके अंदर, तो वो भी बैठ गया था। तो पीछे इट्स अ मैन बिहाइंड मशीन नॉट द मशीन, वो वाला मामला है। तो ये चीज़ें हैं। तो हुकूमत के साथ जो अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मेरे ख़्याल से जो लोग इनको ऑपरेट करेंगे उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता मतलूबा नताइज इमरान खान को जब भी जनरल इलेक्शन हुए उनके अंदर ना मिल सके, तो मुझे इस तरह लगता है कि इमरान खान तोपों का रुख यहाँ से हटा के किसी और तरफ कर लेंगे। और जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बीज तो उन्होंने लगा दिया है, ये फल कोई और खाएगा, तो ये भी मुमकिन है कि इमरान खान ने जो कुछ किया है ये सब कुछ उनके गले पड़ जाए, और जो कुछ किया है इसका फ़ायदा कोई और उठा ले और किसी और को इसका बेनिफिट हो जाए। या जिस तरह आज बिलावल ने असम्बली के अंदर फ्लोर पे खड़े होकर बात की कि अब जो भी अगला इलेक्शन होगा हमारी तरफ से उसमें ना समझें कि वो जो है मुतनाज़ा है। तो अगर अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद में जीत जाती है, बड़ी तादाद में सीटें ले जाती है और इस ईवीएम को फ़ायदा उनको हो जाता, तो वो फिर किस मुंह से उनका आज वाला बयान और सारी चीज़ें वो मामला चलेंगी। फिर आप देखें शहबाज शरीफ और बिलावल दोनों ने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार कर लिया है, अपना लिया है, और अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ कह दी गई है कि अब उसको ये जो इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला है इसको वो अदालत लेके जाएंगे, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। अब पता नहीं, ये तो आइनी और कानूनी माहिरीन बता सकते हैं कि असम्बली से पास हुआ बिल जो है वो अदालत से ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, या वहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब फिर बिलावल भुट्टो ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि जो हुकूमती अरकान और इत्तेहादी अरकान कई थे जो नहीं आना चाहते थे, जिनके हवाले से उन्होंने बात भी की कि उनको घरों पर उनके पुलिस भेजी गई और उनको कहा गया कि उन्होंने लाजमी आना है। फिर एक बड़ा आइनी वो उस हिसाब से मसला हुआ कि जिसमें बिलावल ने पिन पॉइंट किया था कि हुकूमत की जीत नहीं हुई बल्कि शिकस्त हुई है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अपोजिशन के 205 अरकान हो या एक हो, अगर हुकूमत के पास कम से कम 222 वोट ना हो तो इससे खुद ब खुद शिकस्त हो जाती है। साथ ही उन्होंने बड़ी बात यह की कि आज से आइंदा इलेक्शन को तस्लीम ना करने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, चीज़ें हैं। मौलाना तो इस सिलसिले में खुलकर आ गए हैं, वो तो कहते हैं कि इदारों के अंदर कुछ जो लोग मौजूद हैं उनको वो ठीक किया जाएगा, वो करेंगे, इस तरह की उन्होंने बात की है। फिर अब देखते हैं। और जो मरियम है, मरियम ने भी आज PFUJ का जो सेमिनार था वहाँ पर जाकर काफ़ी डायरेक्ट बातें की हैं इदारों के जो अहम ओहदेदार हैं उनके ख़िलाफ़ भी, और उस तरह बातें की हैं। और अब आने वाले दिनों में अगर इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब भी शुरू हो जाते हैं या जिस तरह बिलावल भुट्टो की टोन नज़र आ रही है तो वो बड़ी ख़तरनाक दिखाई देती है। बिलावल ने यह भी कहा कि कुलभूषण यादव को NRO दे दिया गया, स्टेट बैंक को IMF की गुलामी में देने की हुकूमती कोशिश जो है वो हो गई। तो ये बड़ी कामयाब कोशिशें की हैं हुकूमत ने। अगर कुलभूषण यादव वाला मामले को देखें तो कुलभूषण यादव पे जिस तरह पूरी पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया है, उसके हक में वोट दिया है, ये भी बड़ी एस्टोनिशिंग चीज़ है। सोचने की बात है कि आप देखें क्या इस तरह का कोई भी काम भारत करता, भारतीय लोकसभा करती, चाहे जितना मर्जी इंटरनेशनल प्रेशर होता है या जो भी मामला होता, तो अगर ये मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ें कम से कम इस पर तो कंसेंसस हो सकता था। चलें EVM या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का राइट देना वो एक सियासी मामला है या उसके अंदर स्टेक्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, पर ये तो एक कौमी अहमियत का मामला था कुलभूषण यादव का। इसके ऊपर मेरे ख्याल से एटलीस्ट तमाम
पार्टीज़ का कंसेंसस कर कर ही इसको आगे लेकर जाना चाहिए था। और फिर जिस तरह स्टेट बैंक वाले मामले के अंदर उसको मादर पिद्दर आज़ाद कर दिया गया है, यानी कि अब उसके ऊपर कोई भी और किसी भी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और कोई जो है गवर्नर स्टेट बैंक या उससे जवाबदेही नहीं कर सकेगा। फिर इसी तरह जो उसका बोर्ड जो है जो अप्रूवल देगा फिर ही मामला बन सकेंगे, चीज़ें आगे जा सकेंगी। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के हवाले से हैं, जिसमें तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी गैर सियासी, उनका मुत्तफिक होना बड़ा ज़रूरी था। कम से कम इसके ऊपर हुकूमत को जो है अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था। क्योंकि आप देखें इससे पहले हमने देखा आसिफ अली जरदारी के दौर के अंदर भी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर भी मुतअद्दिद बिल जो हैं वो पास हुए हैं, 18वीं तरमीम से लेकर 19वीं से लेकर और दीगर बड़े इस तरह के मामला, नेशनल एक्शन प्लान वाला मामला जिसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी क़यादत इकट्ठी थी और सब ने कंसेंसस के साथ आगे बढ़े। तो अगर इमरान खान इस हवाले से या पीटीआई जो है इस हवाले से बातचीत का मामला का या रास्ता इख्तियार करती तो बहुत बेहतर होता। इस तरह भी हुकूमत के पास ताकत होती है, हुकूमत के पास माइट होती है, रिसोर्सेज होते हैं, वो बड़ा बड़ा कुछ करवा सकती हैं, जो कि हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करवा के कर तो लिया है सारा कुछ, पर इससे कोई अच्छी रवायत नहीं पैदा पड़ी है, इससे बड़ी बुरी रवायतें पड़ी हैं मेरे ख्याल से। और ये चीज़ें इमरान खान साहब को हॉन्ट करेंगी, उनकी पार्टी को हॉन्ट करेंगी। वो जो उनका बयानिया है ना, और वो चीज़ है कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा अपोजिशन वाले ये और वो फलां और ढमकां, तो ये चीज़ें तहरीक इंसाफ के अनकरीब इस तरह लगता है कि आगे भी आएंगी और तहरीक इंसाफ अनकरीब इस तरह लग रहा है कि इस तरह की मुश्किल में होगी कि जिसके बाद अपोजिशन के साथ के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब देखते हैं कि अपोजिशन ने जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया हुआ था, जो उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर रैलियां और जलसे करने थे और उसके बाद लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाना था, अब अपोजिशन उसके ऊपर कितनी शद्दोमत से आगे बढ़ती है और किस तरह उसको लेकर आगे जाती भी है, या वो वाला मामला भी कहीं हवा हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, ठप हो जाएगा। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है अपोजिशन को हो चुकी है और हुकूमत ने चाहे जिस तरह भी करवाया है, जो भी करवाया है, हुकूमत के दिन आज का, हुकूमत के लिए आज का दिन जो है वो फतह के दिन है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।